जी खुशामदीद, हम आज के वापस उस छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हम बात करने वाले हैं कॉलर से। देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं दानिश अब्बास बोल रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं जी? रेगुलर हमारे कॉलर हैं ये। आप इतनी देर से क्यों बोले हैं आज? हाँ, अब मुझे फर्स्ट कॉल मिल जाती है। जी सर थोड़ा सा मेरा बिजी था, तो वो जैसे टीवी ऑन किया तो आपको कॉल, मैंने फौरन कॉल करूँगा सर को और रेशम नकवी बाजी को सलाम करूँ। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और बताइए कि आपका आज सवाल क्या है? आज आप किस कंट्री के ऊपर जो है वो रोशनी डालना चाहते हैं? तो आपका एक सवाल जो होता है दैट कवर्स अ लॉट। जी आज मैं असल में सर पहले तो मैं सर को सलाम सर वालेकुम अस्सलाम। सर आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, वो आपने साइप्रस के मुतालिक एक दफा आपने कहा था हम लोग प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। तो आपने कहा था कि फिर हम वो करेंगे, तो वो कब तक होगा? वो और दूसरा जी 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 प्लीज आप बात मेरे डॉक्यूमेंट जो है यूएई की एम्बेसी से हो गए टेस्ट और फुल फ्लाइट सिस्टम रेडी है। अच्छा ठीक, तो फिर आप जैसे आप कम करें। गुड, थैंक यू। साइप्रस के हवाले से थैंक यू दानिश। साइप्रस के हवाले से अभी हमें 3 हफ्ते मजीद चाहिए, क्योंकि 3 हफ्ते पहले जो प्रोग्राम हमने प्लान किए हुए थे वो इसमें आ रहे हैं और उसके बाद हम साइप्रस पे आ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम साथ के साथ भी अब शेयर करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब हम एक मुल्क तक पहुंचते हैं उस मुल्क से पहुंचने से पहले वो इन्फॉर्मेशन या तो पुरानी हो सकती है या लोगों को उसका फायदा नहीं होगा फिर। सो इसलिए जो जैसे जैसे चेंजेस या अपडेट्स आते हैं वो भी हम साथ के साथ शेयर करते रहते हैं। अभी हम डॉक्टर्स का एक पूरा कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं कि जिसमें डॉक्टर्स के लिए कहाँ कहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, क्या कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगहों पे उनके लिए इमिग्रेट, क्योंकि इस वक्त रेशम अगर देखें ना ओवरऑल तो जो बिजनेस के लोग हैं वो एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा इस वक्त, क्योंकि वर्कर्स की पोजीशन जो है ना, वर्कर्स के लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। और जब बिजनेसमैन मुख्तलिफ जहाँ मुल्कों में बिजनेस इमिग्रेशन इस वक्त हो रही है, तसल्ली से चेक करने के बाद, और आई एम श्योर कि बिजनेसमैन जो है ना वो आसानी से किसी के झांसे में भी नहीं आता, वो बड़े प्रॉपर तरीके से चेक करके अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो बहुत सारे लोगों को फिर रोजगार वहां पे भी दे सकते हैं और हमारे लोगों के लिए भी मददगार हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है बिजनेसमैन के लिए कि वो देखें कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और उनसे फायदा उठाएं, खुद भी और यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। बाकी अब हम लोग जो बातें कर रहे थे कि हमने जी इसी तरह जो ईमेल्स आती हैं हमें, इन ईमेल्स में मुझे एक तो इसी तरह का केस आया जैसे अभी इन्होंने अली ने बताया था कि उनकी अपील अलाउ हो चुकी है और 1 साल हो गया और उनको नहीं बेसिकली उन्होंने जवाब भी नहीं दिया उसका। तो उसको उस अपील को फिर एक साहब को 10 साल की पाबंदी लग गई और वो स्टूडेंट वीजा पे थे, लेकिन और उन पे लगा ये कि जी वो फ्रॉडुलेंटली उन्होंने कैश लेटर लिया, जबकि उन्होंने नहीं लिया था और वो कंफर्मेशन उनको कॉलेज से भी मिल गई कि हमने ये लेटर इशू किया है। 2 केसेस ये हो गए और तीसरा एक और केस है जो कि मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। इन 3 केसेस को जो कि बहुत सारे लोगों के केसेस के साथ मैच करते हैं, उनको हम लोगों ने ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ ब्रिटिश हाई कमिश्नर को टेकअप किया है कि जाहिर है हम लोग मतलब ये कि हम एक पब्लिक फोरम है और जो भी हम यहाँ से बात करते हैं वो हम किसी क्लाइंट को नहीं देख रहे होते, हम ओवरऑल देख रहे होते हैं कि वो बात एक जगह पे पहुंच जाए और उनका कुछ रेमेडी उनको मिल जाए तो अच्छी बात हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि ये जिन साहब का भी केस था, अगर ये भी हमें वीजा गाइड @kohinoor.tv पे भिजवा दें तो मैं इसको भी उस प्रेजेंटेशन में शामिल कर दूं, या किसी और साहब का या साहिबा का कोई ऐसा प्रॉब्लम मौजूद है तो वो भी हम उनके साथ लगा के एक प्रेजेंटेशन पर आप भेज दें उनको रिस्पेक्टफुली कि इनका प्लीज कुछ रिजॉल्व कर दें। परफेक्ट। तो आप लोगों को समझ आ गई है। ऐसे जितने भी केसेस हैं आप लोग हमें लिख के भेजें वीजा गाइड @kohinoor.tv पे। अभी हमारे पास एक कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इज समवन देयर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं तारा कपूर से बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। किसके बारे में? अपने भाई के बारे में। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है कि वो ना हमने पहले सऊदीया के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ था। ठीक है। जॉब के लिए किया हुआ था, उधर मेरे मामू थे, उनको कहा हुआ था मैं, तो उन्होंने ना हमें वीजा दिया तो जो तकरीबन 2-2.5 लाख में था। अच्छा। तो वो अब वो सऊदीया में दमाम शहर है, उधर गए हुए हैं, मेरा भाई बड़ा मुझसे। ठीक है। वो उधर गए हुए हैं तो वो उसको ना कुछ जॉब का मसला है
तो वो उसकी जॉब में ठीक लगी उधर, सही, उसकी जॉब में ठीक है, तो वो कंपनी की तरफ से वीजा है। ठीक है। तो वो अब हम चाहते हैं कि वो वीजा या तो आजाद हो जाए, तो वो इसके बारे में कुछ बता दो कि वो वीजा आजाद हो सकता है या नहीं। और ये है कि मैंने अपनी डिप्यूशन और मैंने ना दुबई के लिए वीजा अप्लाई करना है, तो उसका तरीका बता दीजिए किस तरह करना। उधर मेरे मामू हैं, और ये भी आप बता दें कि कितना खर्चा आएगा या क्या हिसाब है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी 2 केसेस हैं जी। पता नहीं जो मैं सोच रहा होता हूँ उस पर मौका आ जाता है बात करने का। आजकल मैं सऊदी अरब के मतलब भी बात करना चाह रहा था। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 8 या 10 हफ्ते पहले मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि मेरे चचा हैं जो कि वहाँ पे सीरियस बीमार हैं, बिल्कुल आपने बताया था, उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, और वहाँ का हॉस्पिटल तक भी जो पहुंचे उसके बाद भी रेशम, उसके बाद हम 7 हफ्ते तक इस कर्ब में रहे कि उनकी बॉडी हम पाकिस्तान नहीं ला पा रहे थे। 7 हफ्ते लगे हमें पाकिस्तान में उनकी बॉडी लाने के लिए, और उसमें जो उनका वीजा जो उनका प्रोसेस था, उस प्रोसेस के दौरान इतना यानी बहुत कर्ब की बात थी ना। बिल्कुल। तो ये जो रिफॉर्म होने चाहिए चीजें, और इस सिलसिले में जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारे हाई कमीशंस हैं, जो हमारे कॉन्सुलेट्स हैं, उनका एक एक्टिव रोल होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन का होना चाहिए, और ये तमाम चीजों मतलब तकरीबन 1.5 माह पौने 2 माह एक जस्द खाकी किसी जगह ना पहुंच सके सऊदी अरब में, और बाकी जो भी इस तरफ ममालिक हैं उनमें ये प्रॉब्लम मौजूद है जिसको देखा जाना चाहिए। एक बात। दूसरा जो इन्होंने कहा ना कि इन्होंने वीजा परचेज किया, और वीजा परचेज करने के बाद वो जॉब उनको अब वहां पे नहीं मिल रही, तो जो अगर तो उनको वो वर्क वीजा दिया गया था जिस इदारे की तरफ से दिया गया था, उस इदारे का ये फर्ज है कि वो उनको वो जॉब प्रोवाइड करे, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि इतनी रकम दी जाएगी और वो रकम इनको मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए इनको पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहां पे उनसे राब्ता करना चाहिए, और इस चीज को वही रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां से बैठ के इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। सही। और उनका जो तरीका है सऊदी अरब अप्लाई करने का, वील टॉक अबाउट दैट, बट अभी हमारे से कॉलर है, देखने कौन है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं सीमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? मैंने यूके स्टडी वीजे के लिए अप्लाई किया था, तो लैंड कॉलेज में। ओके। तो वहाँ से मुझे कैश लेटर आ गया, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मेरा बेबी है और बेबी होने वाला है, तो क्या मैं जो इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करूँ वो बेबी के बाद करूँ कि पहले करूँ? ठीक है जी। आप मुझे सवाल पूछ सकेंगे? आपका जो कैश लेटर है उसमें एक तारीख लिखी होगी कि इस तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जून 23 जून को। हाँ, तो जून से जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आप उस वक्त से पहले अप्लाई नहीं करेंगी तो आपको दोबारा से कैश लेटर इशू करवाना पड़ेगा। ये आप अपने हालात के मुताबिक देख लीजिए कि आपको क्या सूट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। बिकॉज आई थिंक वो दोबारा इशू जो कराना है दैट्स एन इशू, बिकॉज दे हैव सो मेनी अदर पीपल पेंडिंग, तो वो उनको प्रेफर नॉट ओनली करें। दैट, फिर उसके बाद पूरे प्रोसेस में, लेकिन इनकी भी जेन्युइन बात है कि जाहिर है That's जब true. अगर एक बेबी होगा तो बेबी के साथ फिर उनको एक दोबारा से पूरी कॉम्प्लिकेशन में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर तो ये दोनों वक्त के करीब बढ़ते हैं तो शायद फिर उनको इंतजार कर लेना चाहिए, वो ज्यादा That would be a बेहतर better है। option. जी। ठीक है जी। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर जी, टॉकिंग अबाउट, coming back सऊदी अरेबिया का वीजा अप्लाई करने का उन्होंने पूछा था। हाँ, ये वो तो हमने बता दिया ठीक उनको। है। वीजा का नहीं, उन्होंने ये पूछा था कि वहाँ पे नहीं, वो खुद ब्यूटिशियन बनना चाहे थी। वो दुबई के लिए कह रही थी। अच्छा, वो दुबई के लिए। वो खुद दुबई के लिए कह रही थी। तो दुबई के लिए जाहिर है कि जो वहाँ पे कंपनीज वगैरह हैं वही कोई आपको जो एम्प्लॉय करेंगी उन्हीं से आप कर सकते हैं। उसके सिलसिले में आपको वेबसाइट से मदद लेनी चाहिए, आपको अपने और इन्होंने शायद जिक्र किया था कि कोई उनका पर्सनल कांटेक्ट भी वहाँ पे मामू है वहाँ पे, तो वो इनको किसी कंपनी के में जाहिर है जॉब दिलवा के तो वर्क परमिट भिजवा सकते हैं और ये ले आ सकते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। लेट्स कम बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। वी हैव सम गुड न्यूज़। हाँ जी, वी हैव गुड न्यूज। और अब हम ये किया करेंगे रेशम के क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं तो कुछ ममालिक अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम चलते चले जाते हैं, तो बताते जाएंगे सबको कि नाजरीन को कि जी ये जो मुल्क है इनमें ये चीजें चाहिए और इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है जी। सो फर्स्ट आई कम टू बुरुंडी। इसकी जो वीजा इन्फॉर्मेशन है और ये सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ये लंबी इन्फॉर्मेशन है, छोटी है। क्यों, आप प्रोग्राम खत्म करना नहीं, चाहते हैं? बिकॉज कॉलर आ गए हमारे। अच्छा, कॉल ले लें। कॉलर, ठीक है जी, कॉल लेते हैं। देखने कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बोल रहे हैं? कहाँ से? अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर दीजिए क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है।
جی یہ الیاس بول رہا ہوں ملتان سے. جی ریاض بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں سوال یہ ہے کہ میں تقریباً کوئی 50 سال سے 51 سال کا ہوں. میں ٹھیک ہے. کاروبار کرنا چاہتا ہوں. میں کاروبار کے لیے کون سا مدد مجھے چھوٹ کے کرے؟ کم سے کم 15-20 لاکھ روپے میں لگاؤں گا سر. ٹھیک ہے جی, آپ ان سے سوال پوچھنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ, انہوں نے بڑا بریف بتا دیا اپنے متعلق, انہوں نے اپنی ایج بھی بتا دی. بزنس کے لیے سرٹن جو ممالک ہیں ان میں ایج کا ہے, لیکن بزنس امیگریشن موسٹلی اس کے بغیر بھی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور بزنس کا اب اس میں آج کل میں اگلے پروگرام میں خاص طور پہ یہ بات شیئر کروں گا. اس وقت تک آپ اخبارات میں جو یورپین ممالک ہیں نا, ان کی امیگریشن کے حوالے سے بہت سارے اشتہارات دیکھ رہے ہوں گے, اور ان اشتہارات کو ضرور انٹرٹین کریں, لیکن اس کے متعلق کچھ ایسی خاص چیزیں ہیں جو کہ احتیاط کے طور پہ سب کو پتہ ہونی چاہیے امیگریشن سے پہلے, کہ یہ بات اگر ان کو ڈاکومنٹس میں ملتی ہے تو وہ ڈاکومنٹس اصلی نہیں ہوں گے. جیسے اس کے لیے کمپنی رجسٹریشن درکار ہے اور کچھ اس کا پروسیس ہے, اس کے متعلق نیکسٹ پروگرام میں ہم شیئر کریں گے کہ اگر تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ اس شیپ میں ملتے ہیں تو آپ ان کو ویریفائی کر لیں, چیک کر لیں, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہوں. اور دوسرا, جہاں تک ان کے سوال کا تعلق تھا, ان کے پاس 20-22 لاکھ روپے ہے اور 20-22 لاکھ روپے کے ساتھ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اور کسی بزنس کسی ملک اگر تو یہ کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں صرف, تو پھر تو ان کو ڈپینڈنگ اپان کہ جی کیا یہ فیلڈ پہلے سے کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے مطابق چوز کر لیں. اور ملیشیا اس کے لیے موجود ہے, اس میں وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہانگ کانگ میں کر سکتے ہیں. جو ایسٹرن یورپ کے کنٹریز ہیں ان کا میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا کسی کا بھی, جب تک ہماری ریسرچ اس پہ مکمل نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن میں بزنس امیگریشن ہو رہی ہے اور جن میں امیگریشن کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں, لیکن ہم بڑھنے جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, اپنے کوشچن جو ہے کیپ دم کمنگ اینڈ کیپ دا کوشچنز رولنگ اینڈ کیپ دا کوشچن اینڈ آنسر سیشن رولنگ. اور ہمارا نمبر ہے 0423630948. آپ کو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جسٹ اسٹک ٹو دی چینل اینڈ کیپ اٹ ہیئر.